देखो, मैं तुम्हें ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अपनी जो प्रोग्रेस तुम कर रहे हो करंट, उससे कई गुना बेहतर प्रोग्रेस करना पॉसिबल है। मतलब अगर तुम अपनी जो मसल्स को 1 सेंटीमीटर से ग्रो कर रहे हो ना पर मंथ या पर 2 मंथ, उससे तुम 2 या 3 सेंटीमीटर ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। लेकिन नेचुरली स्टेरॉयड जितना ग्रो करना, जो कि 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, इवन 50 गुना ज़्यादा तक तुम्हारे मसल्स को ग्रो करा सकता है अननेचुरल वे से, तो वो नेचुरली करना देखो सिंपली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने ग्रोथ से और बेहतर करना पॉसिबल है, जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्लेच्यू को तोड़ना। प्लेच्यू क्या है? देखो, जब हम कोई मूवमेंट, कोई मसल को ट्रेन करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाती है, आदत पड़ जाती है बॉडी को। और जब आदत पड़ जाती है तो वो शौक इतना एडेप्ट हो जाता है बॉडी में कि इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं मिल पाती मसल को ग्रो होने के लिए, और इसे बोलते हैं प्लेच्यू डेवलप होना। और इसको तोड़ने के लिए तुम्हें सिमिलर मूवमेंट करनी होगी। मतलब मसल सेम टारगेट हो रही है बट मूवमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, मतलब अगर तुम डंबल से या बारबल से बाइसेप कर्ल लगाते आ रहे हो, जिसमें तुम्हें नीचे टेंशन कम होती है, छोड़ते हैं तब ऊपर जब बिल्कुल यहाँ पे आ जाते हैं तो टेंशन फिर से कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ पाथ चलता है बाइसेप की डंबल या बारबल के साथ। लेकिन जब तुम अगर केबल के साथ लगाना शिफ्ट करते हो, काफ़ी टाइम से बारबल से लगा रहे हो, अब तुम केबल से लगाओगे तो एक तो बाइसेप पहले से ज़्यादा स्ट्रेच होगा, दूसरा पूरे टाइम उस पर टेंशन रहेगी सेम, यहाँ पर भी वही सेम टेंशन, और जब कर्ल करोगे तब भी सेम वही टेंशन बाइसेप पर। इससे क्या होगा, बॉडी पे पड़ता है शॉक, जिससे और ज़्यादा रिक्रूटमेंट भेजी जाती हैं और मैकेनिकल टेंशन थोड़ी बेहतर क्रिएट होती है पहले से। और अगर तुम केबल से करते आए हो तो बाइसेप बारबल या डंबल से लगा के देखो, इससे जो है ये जो प्लेच्यू है तुम्हें महीने 2 महीने बाद तुम्हें मतलब एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत वेरिएशन लाते रहने हैं, ताकि एक्सरसाइज तुम्हारी मसल्स को नया शौक मिलता रहे। और अगर बात करूं जैसे कि चेस्ट के लिए, तुम अगर बेंच प्रेस लगाते आ रहे हो तो तुम्हें केबल फ्लाइज लगानी है, ये वाली बैक डेक मशीन लगानी है। इसी वेरिएशन तुम्हें हर मसल के लिए देखनी है। मूवमेंट सेम हो, मसल सेम टारगेट हो, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन एंगल का या फिर रेंज ऑफ मोशन का आ जाए, जिससे मसल को, बॉडी को शॉक मिले फिर से। ये तो हो गया प्लेच्यू। अगला पॉइंट, वो एक मिस्टेक है जो कि कई सारे लोग कर देते हैं, एंड मैंने भी की थी। उसमें क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक स्ट्रेस, मेटाबॉलिक फटीग इतनी हो जाती है कि हमारी मसल्स को प्रॉपर टारगेट नहीं कर पाते। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर तुम कोई भी मसल को बिना रेस्ट दिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करोगे, या फिर सर्किट सेट्स लगाओगे या सुपर सेट्स लगाओगे, जिसमें तुम एक मसल लगा ली, उसके बाद दूसरी मसल को तुरंत ट्रेन करने चल दिए, इससे बॉडी मेटाबॉलिकली स्टेमिना जो होता है वो फटीग हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, स्टेमिना गिर जाता है। लेकिन मसल्स में फिर भी पावर होती है उसे उठाने की, जिस वजह से हम फेलियर तक या फिर अच्छे से मसल के आइसोलेशन तक नहीं जा पाते, जिससे हम मसल की मैकेनिकल टेंशन मसल को दे सकें। मैकेनिकल टेंशन एक अलग चीज़ है जिसमें हमारी मसल टूटती हैं, और मेटाबॉलिक फेलियर एक अलग चीज़ है जिसमें हमारी सांस फूलने की वजह से या फिर थकने की वजह से हम रुक जाते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ वही है कि तुम्हें बस हर सेट के बीच में इतना रेस्ट लेना है कि तुम्हारी अगले सेट में सांस ना फूले, मतलब तुम थकावट की वजह से ना रुक जाओ। बस बहुत सिंपल है, लेकिन कई लोग करते हैं। मैंने क्या किया था, जब मैं स्टार्टिंग में होमवर्कआउट करता था, स्टार्टिंग में नहीं, काफ़ी टाइम तक मैंने होमवर्कआउट में, जैसे मैंने पुशअप लगाई तो उसके बाद मैं तुरंत दूसरी एक्सरसाइज लगा लेता था, पुशअप ना लगा के, जैसे पुलअप्स, ऐसी चीज़ें। और यही मतलब मैं मेटाबॉलिकली हार मान लेता था, लेकिन मसल तुरंत हार नहीं मानती थी। कुछ देर बाद फिर ट्रेन करना चाहूँ तो और ज़्यादा रैप्स निकाल सकता था, ये चीज़। एंड अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का। वॉल्यूम देखो मेन ड्राइवर है तुम्हारी मसल के लिए। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 3 चीज़ों का प्रोडक्ट है। वो है हमारी लोड यानी कि वेट, इनटू में हमारे रैप्स, इनटू में हमारे सेट्स। लेकिन अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो फिर सेट, जितने नंबर ऑफ सेट्स तुम करते हो अपनी मसल को ट्रेन करने के लिए, वो तुम्हारा प्राइमरीली वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? बेसिकली अगर तुम हर मसल को 3-3 सेट पर सेशन या फिर टोटल वीक के हिसाब से देखूँ तो 10 से 20 सेट के बीच में दे रहे हो, बहुत इनफ है, मतलब हर मसल के देने के लिए। लेकिन कुछ मसल ऐसी होती हैं जो
हमें ग्रो करने पर ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगी। एंड दूसरा, उन्हें नॉर्मल एक कम सेट, जितना हम बाकी मसल को सेट दे रहे हैं उतने उन्हें सेट्स दें तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। जैसे कि लेटरल रेजेस, साइड डेल्ट्स जो होती हैं ये वाली मसल, क्योंकि एक तो इनके लिए इन्हें अदर मूवमेंट में टारगेट कर पाना इतना आसान नहीं रहता, ऊपर से जो मूवमेंट है उसे भी हम सिर्फ 3 सेट के लिए करेंगे तो फिर इन्हें ग्रो होने के लिए ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन, मैकेनिकल फेलियर नहीं मिलेगा। इन्हें तुम्हें, जैसे कि साइड डेल्ट्स हैं, इन्हें तुम्हें 5 सेट्स देने होंगे कम से कम, 4 से 5 सेट्स, वो भी फेलियर तक, ताकि अच्छे से ये टूट पाएँ। और मैं साइड डेल्ट्स की बात कर रहा हूँ। और कुछ मसल्स तुम्हें अपनी देखनी होंगी जो तुम्हारी बॉडी में वीक हैं, कमज़ोर हैं, जो बहुत लेस डेवलप्ड हैं, जिन्हें तुम्हें थोड़े 1 या 2 सेट्स बाकी मसल के कंपैरिजन में ज़्यादा देना होगा, जिससे एक तो असिमेट्री ठीक होगी, प्रोपोर्शन में आएगी बॉडी। दूसरा, कुछ मसल जैसे कि डेल्ट्स और शोल्डर्स की डेल्ट्स और अपर चेस्ट, बैक वगैरह, ये चीज़ जो हैं हमारी बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉयड, मतलब वाइडर फ्रेम देती हैं, एक बड़ी मास मॉन्स्टर की तरह। वो मिलेगा अगर तुम कुछ पार्टिकुलर मसल को ज़्यादा सेट्स देते हो। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने दिया साइड डेल्ट्स का, लेट्स का एंड चेस्ट का। और अगर तुम अपनी लेग की फ्रीक्वेंसी और मतलब लेग की वॉल्यूम और इंटेंसिटी कंट्रोल में रखते हो, मतलब हद से ज़्यादा ट्रेन नहीं रखते, बिल्कुल कम भी नहीं करते, लेकिन बीच में रखते हो जिससे रिकवरी इशू भी ना हो और ट्रेन भी हो जाए लेग्स अच्छे से, तो फिर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन भी ऑप्टिमल लेवल पे जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमल लेवल पे जाता है तो हमारी ओवरऑल बॉडी का मास बढ़ेगा, मसल मास। ये भी एक तरीका है, हैक। अब लास्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, कंपाउंड और आइसोलेशन की टेक्निक। कंपाउंड मूवमेंट वो होती हैं जिनमें हम एक या एक से ज़्यादा जॉइंट वर्क करते हैं, जिसमें हमारे एक से ज़्यादा मसल काम करती हैं हमारी। जैसे कि बेंच प्रेस में हमारे एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट काम कर रहे हैं, एंड हमारी चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स टारगेट हो रहे हैं। बट दूसरी तरफ है आइसोलेशन में क्या है, हमारी एक ही जॉइंट और एक ही पर्टिकुलर मसल काम कर रही है। जैसे कि बाइसेप कर्ल, वो भी खासकर आइसोलेशन वाले बाइसेप कर्ल, जिसमें हम बिना झटका लिए स्ट्रिक्टली उसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक एल्बो जॉइंट ही मूव कर रहा है बस, और बाइसेप कर्ल वर्क कर रहा है, ये चीज़। और इसका क्या है, मतलब अब हमें करनी कौन सी है, कोई एक चुननी पड़े तो कहाँ चुनेंगे? एक चुननी पड़े तो सिर्फ कंपाउंड चुन सकते हैं, लेकिन अगर लाइफ टाइम चलाना है और मोस्ट गेन्स निकालने हैं तो दोनों का बैलेंस बनाना होगा। क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज, कंपाउंड मूवमेंट हमें मसल मास दे देंगी, यानी कि साइज़ में ज़्यादा, मसल में ज़्यादा। बट सिमेट्री एंड जो आइसोलेशन किसी हम पर्टिकुलर मसल को दे सकते हैं, उसकी एक एक मसल फाइबर को तोड़ने के लिए एंड उस पार्टिकुलर मसल को ग्रो करने के लिए, वो हम आइसोलेशन के तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप एक्सटेंशंस एंड साइड डेल्ट्स के लिए लेटरल रेजेस। ऐसी चीज़ें का हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अगर एग्जांपल दूं तो फिर पुश डे में तुम 3 कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, और 2 आइसोलेशन के लिए ऐड करते हो, जैसे कि ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड किकबैक्स। अगर तुम्हें शोल्डर के लिए और ऐड करना है तो तुम लेटरल रेजेस ऐड कर सकते हो। ये तरीके तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में काम कर जाएंगे, मतलब सारे बॉडी ट्रेनिंग तरीक़ों में। जैसे कि सिंपली 3 तो कंपाउंड एक्सरसाइज रखना है जिसमें तुम्हारे एक से ज़्यादा जॉइंट वर्क करें, एंड 2 या 3 आइसोलेशन रखना है। सिमिलर मसल ही ट्रेन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम चेस्ट के साथ बाइसेप लगा रहे हो। ये बहुत अपोजिट और बहुत ही वियर्ड वे है ट्रेनिंग का। और आई होप कि तुम्हें ये पॉइंट्स, ये जो चीज़ें बताई हैं, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हैं तो फिर मेरे चैनल से जुड़ जाओ और हेल्पफुल वीडियोज़ आएंगी। बाय बाय।